मास पारायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गति सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर महि आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज जी दादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु श्री ऋषि हैं समित नहाए, विविध दान महि देवहि पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर निर्हाया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। वापी कूप सहित सर नाना, सलिल सुधा सम मुनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगार, पूजत कल बहुवरन विहंगा। वरन वरन बिक सेवन जाता, त्रिविध सबीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चौपास। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फूलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनहि न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहे लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मने मय विद्य जन सै कर संभारी। नगरी की सुंदरता वर्णन नहीं बनती। मन जहाँ जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सिंह सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रथ नाथ चितेरे। नर नारी सुभग सुचिर संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र खड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अनूप जहाँ जनक निवासु, बत दिख कहीं विविध विलोक विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित स्तब्ध हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा घेर रखा हो।
धवल धाम मन पुरट पट सुघटित नाना भांत सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कह जात सियावर रामचंद्र शरणम शंकर हरिओम हरि की जय 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 हनुमान मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन भी कैसे जा सकता है। भगद्वार सब कुलित कपाटा भूप वीर नट गज भाटा धनी विशाल बाज गजशाला है गए रक्त संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए कबाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं नटों मागधों और भट्टों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं और यज्ञशालाएं भी खाने बने हुए हैं जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सने प्रभु तेरे नृपग्रह सरिस सदन सब केरे पुर बाहेर सर सरिस समीपा करे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। एक अनूप एक अवराई सब सुखा सब भांत सुहाई कौशिक कयो मोर मनुमाना यहाँ रयु रघुवीर सुजाना। वही हमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुनीते थे और जो सब तरह से भावना था। विश्वामित्र जी ने कहा हे सुजान रघुवीर मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाएं। नाथ कई कृपा निकेता उतरे था मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं संग सचिव सचिव भूर भट्ट भूसुर भर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि आए कहे मुदित राय ही भांत सियावर रामचंद्र शरणम शंकर हरिओम हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वभाव विभक्त मंत्री और से योद्धा और श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु तथा आनंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। दीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन शीस मुदित मुनि नाथा विप्रवृंद सब सादर वंदे जान भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मा मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कई बारह विश्वामित्र निरपहि बैठारा यही अवसर आए दो भाई गए रात रहे देखन फुलकवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलबाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयसत सोरा लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा उगे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों राजकुमार नेत्रों को सुख देने और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। पहले सब सुखी देख दो भ्राता बार बार
बारे लो बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी चुके हुए सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विश्व रूप से विदेह देह की सुध बुध रहित हो गए। मन प्रेम मगन मनु जान नृप कर विवेक उधर धीर, बोले मुन पद नाय सुर गद गद गिरा गवीर, सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरिओम हरि की जय। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा,